हेलो एवरीवन। स्वागत है आज की क्लास में। क्लास नंबर 8 बिजनेस स्टैटिक्स और टॉपिक हमारा होगा टेबुलेशन। तो देखिए, ऐसे तो इस क्लास से ना टेबुलेशन क्लास नंबर 7 की जगह होनी चाहिए थी। मतलब मैंने प्रेजेंटेशन की जो क्लास है उसके बाद में होती है, लेकिन मैंने इसकी क्लास पहले ले ली है। तो अब हम टेबुलेशन देखते हैं। टेबुलेशन में देखो क्या चीज़ है, टेबल से आप समझ आ रहा है कि इसमें हम टेबल बनाएंगे। अब टेबल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उसी फॉर्म में वो बननी चाहिए। यदि उस फॉर्म में वो टेबल नहीं बन पाती है तो आप मानकर चलिए कि कहीं ना कहीं पर टेबल गलत बन रही है। तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है टेबुलेशन, हिंदी में बोलेंगे सारणी। जो सांख्यिकी तथ्यों समंगों खानों को पंक्तियों के क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित तरीके से रखना है। मतलब यह जो आपका जो स्टैटिकल डाटा है उसको आप कॉलम और रो के अंदर रखोगे और एक अरेंजमेंट फॉर्म के अंदर रखोगे। ठीक है, उसका प्रेजेंटेशन आपको देना है यहाँ पर। अब सारणी की कुछ अपनी विशेषताएं हैं। जो क्या क्या विशेषताएं, समंग को सरल रूप दे देती है। ये जो डाटा है उसको आपको इजी कर देगी। आपको तुलनात्मक अध्ययन में सहायक है, कंपेयर आप इससे कर सकते हो। समानता व विषमता स्पष्टीकरण है, मतलब क्या चीज़ इक्वल है और क्या चीज़ डिफरेंस है वो सब कुछ आपको पता है। जब आप कंपेयर करते हैं ये सेकंड प्रॉपर्टी अपना ऑटोमेटिकली बन जाती है। न्यूनतम स्थान में प्रस्तुतिकरण व विश्लेषण की सुगम बनाता है। मतलब कम स्थान कम स्पेस के अंदर आप बहुत अच्छी चीज़ बनाकर आप प्रेजेंट कर सकते हो। आकर्षक रूप के अंदर भी प्रदर्शित हो जाती है कि आकर्षक रूप के अंदर ये बन जाती है। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं वर्गीकरण और सारणीय में अंतरण। तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन हमने देखा था। क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि केवल आप एक पर्टिकुलर उसकी क्लास में डिवाइडेशन करते हो, केवल एक प्रॉपर्टी आप उसका देखते हो कि एक उसका एट्रीब्यूट देख लोगे, उसके आधार पे आप उसको वर्गीकरण कर दोगे। फिर दो तीन ऐसे एट्रीब्यूट का उसका क्लास बना दोगे। लेकिन सारणी एक प्रेजेंटेशन बिल्कुल अलग है। वहाँ पर एक रिजल्ट शो होते हैं। ठीक है ना, वहाँ पर जब वर्गीकरण में क्या बस केवल आपने डिवाइड कर दिया, वहाँ रिजल्ट शो नहीं होंगे। आप वहाँ से कुछ पता नहीं लगा सकते भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बस केवल आप उसको बांट सकते हो, जैसे मेल का अलग, फीमेल का अलग, एज के अकॉर्डिंग अलग ग्रुप बना दिया। अब उनकी टोटल कितनी हो रही है, उनकी इनकम कितनी है, ये सब चीज़ें आपके सारणीयन में आती है। अब देखिए, सारणीय वर्गीकरण में समूहों को पृथक पृथक वर्ग में बांटा जाता है, जबकि सारणीय समूह खानों को पंक्तियों में क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या खानों और पंक्तियों, रो और कॉलम्स और रो के अंदर आपको डिवाइडेशन किया जाता है। वर्गीकरण विश्लेषण की एक प्रक्रिया है, जबकि सारणीय प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन की एक प्रक्रिया है। सारणीय द्वारा केवल संख्यात्मक तथ्यों को अभिव्यक्त किया जाता है, गुणात्मक तथ्यों को अभिव्यक्त नहीं करते हैं। तो हम है ना, कोई अच्छा है बुरा है उसको हम यहाँ पर नहीं नोट कर सकते हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पर नहीं होगा। जो मैथमेटिकल डाटा है वही हमारे पास यहाँ प्रेजेंट होने वाला है। अब ये तो इसकी प्रॉपर्टी होगी, इसको एच डी एस का ऐसा याद करना है आपको। वापस ये टेबुलेशन की मेन जो प्रॉपर्टी है, उसमें जो स्टैटिकल डाटा है उसको खानों व पंक्तियों के अंदर डिवाइडेशन किया जाएगा, क्रमबद्ध व सुव्यवस्थित अरेंजमेंट किया जाएगा, उसको प्रस्तुतिकरण ये है। अब हम यहाँ देखो एक टेबल देखते हैं। इस टेबल को आपको अच्छी तरह समझना है। इसको 3 पार्ट में डिवाइडेशन किया हुआ है। तो आपको पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि टेबल के अंदर कितने पार्ट होते हैं। तो एक टेबल के अंदर 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर बताइए 3 पार्ट कौन कौन से बताएंगे। देखो 3 पार्ट यहाँ बताएंगे। हेड मिला, ये रहा हेड, सिर, हिंदी में बोलेंगे बॉडी। ठीक है, और तीसरा जो पार्ट है वो बोलेंगे पैर व फुट नोट। मिल गया होगा शायद आपको पैर व फुट नोट भी दिखा। पहला है हेड 1, दूसरा है बॉडी, और तीसरा पैर, पाद, फुट नोट, ये थर्ड नंबर पर है आपके। तो ये आपके 3 जो भाग हैं उसमें डिवाइडेशन किया गया है। किसका? ये डिवाइडेशन किया गया है आपके टेबल का। तो टेबल के लिए पहले से मैथमेटिकल इक्वेशन भी पूछ सकता है कि टेबलेशन कितने पार्ट में डिवाइड रहती है। तो आपका आंसर होगा 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट में डिवाइड रहती है? 3 पार्ट्स में। अब एक एक पार्ट को हम स्टडी करेंगे। तो देखिए, अब आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पर जो साइंस लगाए वो देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाया, ये यहाँ से लेकर यहीं तक है। तो आप समझ आइए यहीं तक है। ठीक है, इसके बाद में ये वाला पार्ट सेकंड बॉडी के अंदर चल गया है। ठीक है, तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आती है टेबल नंबर, कि आपकी टेबल नंबर कौन सी चल रही है। वही हो सकता है यहाँ पर टेबल नंबर 1 2 3 4 110 120 को वैसे हो सकती है। तो टेबल नंबर की बात आती है। फिर आता है टेबल का टाइटल ऑफ टेबल आता है। सारणी का जो मुख्य शीर्षक है वो आता है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है कि बताइए सारणी का शीर्षक है कौन से पार्ट के अंदर का जाता है। तो आंसर होगा आपका हेड के अंदर। वहाँ पर 3 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, वहाँ पर हेड में आएगा पार्ट। ठीक है, तो सारणी का शीर्षक। और इसमें एक चीज़ और लिखी जाती है, वो है रुपीस इन लेख के अंदर भी आपको जो डाटा है ना, हो सकता है यहाँ पर आप 1 10 20 25 चल रहे हो। तो 1 10 25 क्या है, लाख है, हज़ार है, थाउजेंड है, क्या है। तो यहाँ यूनिट लिखी जाती है। माप की जो इकाई है वो लिखी जाती है। आपकी यूनिट किसके अंदर चल रही है, रुपीस में चल रही है, डॉलर में चल रही है। इसलिए आपको यहाँ पर शो करना होता है कि 10,000 में कर रही है। आपने बहुत सारे टेबल फॉर्म देखोगे तो ये लिखा हुआ मिलेगा। तो इसे यहीं पर लिखना है, ऐसा नहीं इसको आप नीचे लिख दोगे तो आंसर आपको गलत होगा। तो मुख्य रूप से मैं बता दूं कि आपने जो मुख्य रूप से यदि बात करूं तो यहाँ पर
तीन चीज़ें ही हेड के अंदर आ रही है। पहला है टेबल नंबर, दूसरा है टाइटल ऑफ टेबल, और तीसरा है रुपीज़ इन लाइक या फिर जो भी है, मतलब जो यूनिट है वो आएगी, माप की जो इकाई है वो आएगी। अब इसके बाद में आते हैं हम बॉडी। तो बॉडी आपकी ना डिवाइडेड रहती है। बॉडी जो आपकी, वो आपकी कॉलम और रो में डिवाइड रहती है। इससे तो अपन कॉलम बोलते हैं ना, इन चीज़ों को अपन कॉलम बोलते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम हो गए, और इन चीज़ों को रो बोलते हैं, ये रो हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनके अंदर है ना उपशीर्षक आते हैं, ठीक है ना, सब टाइटल आ जाते हैं यहाँ पर तो, और यहाँ पर इस तरफ में अनुशीर्षक आते हैं, उसे बोलते हैं स्टब्स, वो यहाँ पर स्टब्स आते हैं। ठीक है, अब ये क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे हम मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में गए और वहाँ पर हम इनकम जानना चाह रहे थे। ठीक है, वहाँ पर हम क्या क्या चीज़ जानना चाह रहे हैं, एक तो चीज़ हम जानना चाह रहे हैं भाई यहाँ की इनकम कितनी है, ठीक है ना, वहाँ की एसेट्स कितनी है, और भी और वहाँ की एजुकेशन कितनी है, उन लोगों के पास में एजुकेशन, मतलब 10th पास वाले कितने हैं, कितने नहीं है, इस तरह जाना चाहते हैं हम। अब सबसे पहले तो हम देखिए कि हम यहाँ पर तीन डिवाइडेशन कर सकते हैं। हम यहाँ पर बना सकते हैं, एक तो मेल का, एक हम बना देंगे फीमेल का, और एक हम बनाएंगे चिल्ड्रन का। तो हमने यहाँ तीन तो कैटर कर दिए। अब हम एक यहाँ बना सकते हैं इनकम का, ठीक है, एक हम यहाँ पर ले सकते हैं एजुकेशन का, इनके पास एसेट्स कितनी है ये ले सकते हैं अपन यहाँ पर, इनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है ये हम ले सकते हैं। तो ये इस तरह से हम स्टब्स अनुशीर्षक ले सकते हैं, इनमें बोलेगा अनुशीर्षक, और जो मेल फीमेल और जो चिल्ड्रन है वो वहाँ पर ले लिए अपन ने। तो हमने क्या करना था, हमें क्या पॉपुलेशन लेना था, उस पॉपुलेशन का डाटा एनालिसिस करना था, इस एरिया के लोग कितने संपन्न कितने नहीं है। तो उसके लिए हमने ये कैडर बना रखे थे, इन कैडर्स को हमें सेटिस्फाई करना था कि यहाँ पर इनकम कितनी है, यहाँ पर एजुकेशन कितनी है, यहाँ पर इन लोगों के पास इस एसेट्स कितनी है। तो इन सब चीज़ों को आप कंसिडर करके आप बनाना चाह रहे थे कि यहाँ के लोग कितने फाइनेंशियल स्टेबल हैं या नहीं है, कितने सक्षम है या नहीं है। और आप इसे और भी ले सकते हो, जैसे हेल्थ के लिए लोग कितना पैसा खर्च करते हैं, हेल्थ पॉलिसी कैसी है कैसी नहीं है आपके लोगों के लिए। तो इन सब का अपन मेल के लिए कवर करेंगे। तो फिर अब यहाँ मेल का डाटा आ जाएगा, जैसे इन सबको टोल गया मेल के लिए आ गया, इन सबको टोल गया तो फीमेल के लिए आ गया, और फिर इसके लिए चिल्ड्रन का आ गया। तो हम ये भी कंपेयर कर पाएंगे यहाँ पर कि मेल्स को है ना अधिक फैसिलिटी मिल रही है जबकि फीमेल्स को कम मिल रही है। हम ये भी कंपेयर कर पाएंगे, जैसे यहाँ पर इसका डाटा आ गया, यहाँ पर पूरा मेल का डाटा लिख दिया, यहाँ पर हमने फीमेल का डाटा लिख दिया। तो ये इनकम कॉलम दिया, तो हम देखेंगे कि बच्चों की इनकम तो बहुत कम है, फीमेल की फिर कम है, और फिर मेल की बहुत ज़्यादा है। इस तरह डाटा हमारे पास आ सकता है, या फिर फीमेल की ज़्यादा है या मेल की बहुत कम है। तो इस तरह से हम टोटल इनकम क्या है, इससे पूरे इनकम टोटल करेंगे तो यहाँ इनकम टोटल यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या ये करना होता है। तो हमारे पास यहाँ टोटल है वो दोनों तरफ लगा हुआ रहता है, एक टोटल तो यहाँ पर आ गया और एक टोटल यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे पास टोटल का जो कॉलम है वो दो हो सकते हैं हमारे पास में, एक तो टोटल यहाँ के लिए, एक तो टोटल कहाँ का लगा, स्टब्स का लगा, स्टब्स मतलब रो का लगाएगा, और एक कॉलम का लगा, कॉलम वाला सब टाइटल का लगाया। तो ये कॉलम ये हो गए। तो ये हमारे पास में बॉडी हो गया जिसमें हमारा मेन डाटा आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रूपी वो आपको 1 रुपीज़ 1 यूनिट भी हो सकती है, लाख रुपये के अंदर किसी भी हो सकती है वो। ठीक है, अब आपके दिमाग में खैर ये भी यहाँ पर ख्याल आ रहा होगा कि सर यहाँ पर जब हम बात करें तो यहाँ पर इनकम की बात करें तो वो भी रुपीज़ में होती है, एसेट्स भी रुपीज़ के अंदर होती है, हर एक चीज़ जो हेल्थ पॉलिसी उसमें कितनी अमाउंट खर्च करेंगे वो भी रुपीज़ के अंदर होती है। एजुकेशन की बात की जाए 10th क्लास पास कौन है तो वहाँ पर डाटा अलग हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें अलग अलग हो सकती है, लेकिन अपन मान लो केवल इसी अमाउंट का इस कंसिडर करें जो केवल रुपीज़ में काउंटेबल है, तो उन सबको हम यहाँ पर ले सकते हैं आसानी से। अब तीसरा जो टॉपिक है वो आता है पेड़ पाद या फुट नोट जिसे बोलते हैं। इसके अंदर क्या लिखा जाता है, इसमें लिखा जाता है टिप्पणी लिखी जाती है। टिप्पणी में शोध होता है, मतलब आपने शोर्स इसका क्या रहा है वो लिखा जाता है। कोई स्पेशल नोट हो तो वो लिखा जाता है। कोई स्पेशल नोट आपको लिखना हो कोई किसी में जैसे रिमार्क्स लगाते हैं ना अपन कि यार ये क्या है चीज़ है क्या नहीं है, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, और आप यहाँ पर शोध लिखोगे यहाँ पर। तो हेड, इसमें सारणी संख्या, ठीक है, सारणी का शीर्षक नाम, ठीक है, दिनांक तथा दिए जाने वाले समंकों की संख्या इन लॉग रुपीस ईटीसी में लिखे जाते हैं। ये सारणी का सबसे ऊपरी भाग होता है। तो आप इसमें टेबल नंबर लिखोगे, टेबल का जो शीर्षक है और उसकी दिनांक भी आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ और रहेगी, यहाँ पर डेट, वहाँ डेट भी आ जाएगी, किस डेट को हम बना रहे थे वो भी आ जाएगा, तथा दिए जाने वाले समंकों की इकाई जो भी है वो आ जाएगी। इसको आप क्या बोलते हैं, ऊपरी भाग बोलते हैं। अब बॉडी का होगा मध्य भाग खिलाएगा, मध्य भाग का इसका नया नाम और दीर्घा किससे, इससे अपन हृदय भी बोल सकते हैं। ये सारणी का मुख्य भाग है, मध्य भाग है, हृदय होता है, जो रो और कॉलम्स के द्वारा बटी हुई रहती है। कॉलम सारणी की उप शीर्षक कैप्शन, ठीक है, इसका सब टाइटल बोलते हैं, वैसे एक वर्ड है कैप्शन, वो भी यूज करते हैं में आते हैं, जबकि रोस में अनुशीर्षक स्टब्स व्यक्त होती है। तो आपको यहाँ पर बॉडी के बारे में आ गया। बॉडी का एक तो मुख्य भाग है, हृदय है, रो और कॉलम में डिवाइडेड है। कॉलम्स को आप उप शीर्षक कैप्शन बोलते हैं और रोज को आप क्या बोलोगे, अनुशीर्षक स्टब्स बोलते हैं। नीचे की रो व
नीचे की रो और सबसे दाएं और कॉलम के योग को अभिव्यक्त करते हैं। तो सबसे नीचे की रो है जो आपको यहाँ पर देखी थी, बताइए, ये देखो, ये सबसे नीचे की रो है, तो ये टोटल को व्यक्त कर रही है, और ये वाली कॉलम ये भी टोटल को व्यक्त कर रही है। तो ये सब काय को व्यक्त कर रहे हैं, टोटल को व्यक्त कर रहे हैं। अब लास्ट आता है इसके अंदर कि आप पेड़ व पाद फुट नोट की बात करते हैं। पेड़ व पाद फुट नोट की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ये सारणी का अंतिम भाग होता है। इसे क्या बोलेंगे, अंतिम भाग होता है। ये सारणी में समंग और स्रोत लिखा जाता है। इसके अंदर समंग आम स्रोत सामने कहाँ से लिखे गए, कोई आवश्यक हो तो विशेष टिप्पणी भी इसमें नोट कर दी जाती है कि स्पेशल नोट यहाँ पर, ये नोट इसका मतलब ये माना जाए या फिर ये नहीं माना जाए। तो इस प्रकार से हमारे पास देखा इसमें क्वेश्चन बनते हैं आसानी से, और मतलब छोटा ही टॉपिक है, लेकिन आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे कि आपको डेट है, डेट कहाँ पर आएगी आपको पता होना चाहिए। हेड, बॉडी और 3 पार्ट बटा हुआ है। ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फुट नोट शॉर्ट्स अपन कहाँ लिखा जाता है, और एक ये पूछा जाए कि जो मुख्य भाग है वो क्या क्या है। फिर या फिर अभी अब ऐसा पूछ सकता है कि बॉडी से रिलेटेड टॉपिक कौन कौन से, तो उनमें से जो नहीं हो उस पर नहीं टिक करना है, और तीन तीन वर्ड लिख देगा वो एक साथ में, 1 2 3 वर्ड काम ले लेगा। 3 वर्ड आपको ध्यान रख देने कौन से हैं कौन से नहीं है। तो यहाँ पर बात करें तो एक पार्ट तो गया था हमारा हेड, टेबल, टाइटल ऑफ टेबल हमारे बात किया था, इसमें डेट भी आ जाएगी, इसमें यूनिट भी आ जाएगी, और टेबल नंबर भी आ जाएगा। फिर बाद में जो आपका जो पूरी कॉलम जो बॉडी है, जो मेन पार्ट है, वो आपके लिए डाटा के लिए है, जो मुख्य भाग हृदय कहलाता है इसका। तो वो हमारे पास डिवाइडेशन रहता है, कहीं के अंदर डिवाइड रहता है, वो कॉलम और रो के अंदर है। कैप्शन और आप बोल सकते हो उसे स्टब्स के अंदर। विशेष नोट है, जो टिप्पणी है, शोध है, वो यहाँ पर नीचे आता है फुट नोट के अंदर। ये क्वेश्चंस पहले आए हुए भी हैं, काफ़ी स्टेटिस्टिक्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपके लिए भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। चलो आज की क्लास के अंदर इतना ही, धन्यवाद।